विस्तार से देखने का वक्त हो चला है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोधपुर दौरा। जेपी नड्डा आज रात्रि विश्राम करेंगे जोधपुर में। चार्टर विमान से दिल्ली जाने का कार्यक्रम था। जोधपुर में खराब मौसम के चलते दिल्ली जाने का कार्यक्रम अब रद्द हुआ। जेपी नड्डा कल चार्टर विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जोधपुर संभाग की संगठनात्मक बैठक में शिरकत करने आए थे जेपी नड्डा। और उनका स्वागत किया गया था। इस दौरान केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद थे। एक दिवसीय उनका दौरा था, लेकिन क्योंकि मौसम खराब था, अब पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की आशंका एक बार फिर मौसम विभाग की ओर से जता दी गई है और इसी वजह से उनके कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब आज की बजाय कल दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी राजीव गौड़ जुड़े हैं। राजीव जी, बताइएगा आखिरकार क्या वजह रही जो प्लान रद्द हुआ आज का, अब कल निकलेंगे दिल्ली के लिए? देखिए, मौसम जो है वो आज सुबह 5:30 बजे से ही खराब था। कभी बादल, कभी सूरज उग रहा था, लेकिन कई बार देखिए दोपहर बाद में भारी बारिश हुई है। और जब जेपी नड्डा जोधपुर पहुंचे, सीधा कस्तूरी ऑर्चिड जहाँ पे कार्यक्रम पर पहुंचे, तो ऐसे में भारी बारिश का सामना भी करना पड़ा। उसके बाद में चूंकि उनकी 2 चरणों की बैठक हुई, अब जैसे ही वो बोरनेडा एक अपने पारिवारिक सदस्य के यहाँ गए, उसके बाद जैसे एयरपोर्ट के लिए रवाना, मौसम ज्यादा खराब था और अनुमति भी नहीं मिल पाई, तो रात्रि विश्राम जोधपुर में करेंगे। होटल ताज हरीमहल पहुंचे हैं जेपी नड्डा और यहाँ ताज हरीमहल में रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह उनका यहाँ से दिल्ली जाने का कार्यक्रम है और इस बात की पुष्टि भी हो चुकी है। प्रशासनिक सूत्रों के अलावा जो एयरपोर्ट के सूत्र है, उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जेपी नड्डा रात को दिल्ली नहीं जा रहे हैं, कल सुबह दिल्ली जाएंगे। फिलहाल वो 5 सितारा होटल ताज हरीमहल पहुंचे हैं। जी राजीव जी, क्या कल दिल्ली निकलने से पहले भी कोई बैठक में हिस्सा ले सकते हैं? देखिए, जो निर्धारित कार्यक्रम था राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, उस हिसाब से 2 चरणों की बैठक हो चुकी है। तमाम 33 जो विधानसभा क्षेत्र है उनका फीडबैक लिया जा चुका है और जो पार्टी का ऑफिशियल कार्यक्रम तो हो गया है, लेकिन अगर जेपी नड्डा के कार्यक्रम कुछ बदलाव होता है, हो सकता है वरिष्ठ जनों से कुछ वो फीडबैक होटल परिसर में ही बैठ करके लें और हो सकता है कि सुबह जल्दी यहाँ से दिल्ली के लिए कूच भी कर जाए। कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन जैसे ही कल सुबह का सूरज उगता है उसके बाद इस बात का पता लगे, क्योंकि आज उन्होंने जिस तरह मंथन किया है, वो मंथन को लबालब देखें तो उनका फोकस यही था कि हर हाल में राजस्थान में विधानसभा चुनाव जीत करके बीजेपी की सरकार बनानी है और 2023 की बात है, अब 2023 में केंद्र में भाजपा की सरकार बनानी है। तो कहीं ना कहीं लक्ष्य सीधे हैं, सटीक है। हो सकता है कुछ नेताओं से डिस्कस करने के लिए रुक भी जाए और उसके बाद आगे उनके जाने का प्रोग्राम कल सुबह तक क्लियर हो पाएगा। जी राजीव जी, कल कितने बजे के करीब यहाँ से रवाना हो सकते हैं जेपी नड्डा? देखिए, जब लगभग माना जा रहा है कि लगभग 8 से 9 बजे के बीच जो है जेपी नड्डा दिल्ली के लिए कूच कर सकते हैं। चार्टर विमान से वो आए हैं, इसलिए दूसरी कोई समस्या आने की संभावनाएं नहीं है। और जिस तरीके से मौसम खराबी होने, क्योंकि उनके आगे निर्धारित कार्यक्रम भी हैं, तो उस लिहाज से माना जा रहा है कि 8 से 9 बजे के बीच मूवमेंट हो सकता है। जी चलिए, शुक्रिया राजीव जी साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर से जोधपुर पहुंचे हैं, जहां एयरपोर्ट पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, पाली सांसद पीपी चौधरी, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, महापौर वनीता सेठ, राष्ट्रीय सचिव विजया राहटकर, वासुदेव देवनानी समेत कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद जेपी नड्डा संभाग स्तरीय संगठनात्मक बैठक में शामिल होने के लिए पाल रोड स्थित होटल पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का बैठक स्थल पर धूम धड़ाके से स्वागत हुआ। इसके बाद जेपी नड्डा ने जोधपुर संभाग की 33 सीटों से संबंधित भाजपा के पदाधिकारियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक में नेताओं और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया। इस दौरान जेपी नड्डा ने राजस्थान में भाजपा सरकार बनाने का आह्वान किया। पहले चरण में बैठक के जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर और सिरोही, इन 4 जिलों के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा के प्रभारी, संयोजक, जिला के अध्यक्ष, महामंत्री और चुने हुए जनप्रतिनिधि, ऐसे लोगों के साथ में बैठकर आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी की सांगठनिक तैयारी, संगठन की दृष्टि से शेष रही
काम अवशेष बचे कामों का लेखा जोखा करते हुए संगठन की धार को और अधिक पैना कैसे किया जा सकता है,